शिव का जन्म कैसे हुआ? जानिए पुराणों में वर्णित देव की मस्ती विश्वदीप डे वह देवादिदेव महादेव भगवान शिव हैं, त्रिलोकनाथ परमेश। उनसे बेहतर कोई नहीं है। वेद व्यास के बृहत शिव पुराण अनुवाद काली प्रसन्न विद्यार्थन में है, शिव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सभी को पता चल जाएगा कि श्री शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। ये शिव घृणश्यामल बंगाल के फूले हुए पेट दाढ़ी वाले भोलानाथ हैं, जब वह बंगाली संस्कृति में घुल मिल गए। लेकिन उस विषय के बाद वह सभ्यता की शुरुआत से ही मनमोहक है। लेकिन वह पौराणिक कथाओं में कब प्रकट हुए? वह विश्व नेता हैं। संपूर्ण विश्व के शासक का जन्म कैसे हुआ? बृहत शिव पुराण के अनुसार कल्प कल्प ब्रह्मा विष्णु लोवेन जन्म। कल्प कल्प समस्त लोकों की रचना है। इस प्रकार महेश्वर ने सबकी रचना की। संखरा रेव देवदेव हारा। वह त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में सबसे पुराने शिव हैं। उसने बाकी सब बनाया, ऐसा शिव पुराण कहता है। वह वास्तव में स्वतंत्र है, उसे किसी ने नहीं बनाया। वह स्वयं उठे। जब कुछ भी नहीं था वह था, और जब सब नष्ट हो जाएगा तब भी वह बचेगा। लेकिन एक और कहानी है। ब्रह्मा और भगवान विष्णु संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्रकट हुए। कहानी क्या है? एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस हो गई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। जैसे ही बहस बढ़ी, अचानक एक विशाल जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ। उस स्तंभ का आरंभ कहां है, उसके तल का अंत कहां है, इसका पता नहीं चलता। तब भविष्यवाणी सुनी गई। दूर से आती आवाज ने दोनों देवताओं से कहा कि जो उस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा तुरंत बत्तख बन गए और आकाश में तैरने लगे। दूसरी ओर विष्णु ने स्वर का रूप धारण करके जमीन खोदकर स्तंभ का अंत खोजने की कोशिश की। समय बीतता गया, लेकिन उन्हें न तो उस स्तंभ का आरंभ मिला और न ही अंत। एक समय ऐसा आया कि दोनों ने हार मान ली। तब शिव उनके सामने प्रकट हुए, मानो वह उनका ही इंतजार कर रहा हो। शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु उनके स्वरूप को समझ गए। शिव के शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार कर उन्हें शिव की वास्तविक पहचान समझ में आई। शिव शब्द का वास्तविक व्यंजन क्या है? इस संदर्भ में सत्यम शिवम सुंदरम का उच्चारण करना होगा। वह सत्य और सौंदर्य का सेतु है, एक में अद्वितीय परम ब्रह्म। सभ्यता में शिव की चेतना का प्रारंभ कब हुआ? उस संदर्भ में जाने से पहले शिव के ब्रह्मा और विष्णु के साथ संबंध के विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। सृष्टि स्थिति लय इन तीनों के तीन विपरीत हैं। ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु की स्थिति और शिव प्रलय। शिव चेतना की शुरुआत का कोई निशान नहीं है। हालांकि विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से सभ्यता ने आज के शिव स्वरूप को अपना लिया है। ऐसा माना जाता है कि शिव कल्पना वैदिक युग से भी बहुत पहले की है। हालांकि सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से मातृ पूजा का चलन था। वहां पुरुष देवता भी थे। उनमें से एक 3 मुख वाला देवता है। यह रूप एक मुहर पर देखा जा सकता है। उसके हाथ में बाजूबंद, सिर पर सींग, सीट के नीचे एक हिरण था। चारों ओर बाघ, हाथी, गैंडे, भैंसे। उन्हें त्रिमुख, योगेश्वर, पशुपति, महायोगी के नाम से जाना जाता है। इन्हें शिव का प्रतिरूप माना जाता है। वैदिक काल में प्रकृति की शांत प्रकृति से जो कल्याणकारी विचार उत्पन्न हुए, उसी विचार से परोपकारी चेतना के प्रतीक शिव का जन्म हुआ। युद्ध के देवता रुद्र और परोपकारी। शिव लोगों की धार्मिक आस्था में एकजुट हैं। पौराणिक काल से ही शिव की मूर्तियों के साथ साथ उनके प्रतीकात्मक लिंग की पूजा भी प्रारंभ हो गई। कई लोग शिवलिंग को आर्यों की सोच का प्रतीक भी मानते हैं। ये शिव बंगाली जीवन का हिस्सा बन गए हैं, घर घर के व्यक्ति बन गए हैं। यहां पर देवतारे प्रीकारी प्रीरे देवा है, तो वह एक मजबूत ज्योतिर्मय, सिर के पीछे ज्योतिर्बलिया भगवान की तरह नहीं है। एक मूंछों वाला, हाथ मरोड़ने वाला, भेड़िए की खाल पहने आदमी जिसके शरीर पर बहुत अधिक चर्बी है। यदि आप फूला हुआ पेट देखते हैं तो आप सोचेंगे कि आप एक परिचित मध्यम आयु वर्ग के बंगाली व्यक्ति हैं। साल का यह समय उनकी पूजा का प्रमुख समय होता है। शिवरात्रि से लेकर नील पूजा, गजन, चरक तक वह कई मायनों में बंगाली संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। मध्यकालीन मांगल काव्य और लोक संस्कृति में उनके अनेक रूप हैं। कहीं ना कहीं वह पंचू टैगोर हैं, कहीं या चंद्रे या धर्म टैगोर, क्षेत्रपाल। मछुआरों के लिए वह मकाल टैगोर हैं।
इस देवता के चमत्कारी जीवन में सांसारिक संस्कृति का मिश्रण है। मानो घर के लोग। शमशान में रहता है दाह संस्कार, शरीर पर लगाया जाता है चैवस्मा। अन्नदमंगल में एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति है जो सिद्धि में पारंगत है। इस सुविख्यात व्यजस्तुति को कौन नहीं जानता। शिव का विवाह सिर पर जटाझूट बांधे, हाथ में त्रिशूल लिए और बैल की पीठ पर सवार व्यक्ति को दामाद के रूप में देखते ही सास मेनका बेहोश हो गई। लेकिन बाद में जब शिव ने अपना सुंदर रूप दिखाया तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। सहस्त्र सूर्यों के दीप्तिमान शरीर, मुकुट की दिव्य आभा, स्वर आभूषणों की मणियों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह बाह्य रूप वास्तविक नहीं है। सभी रूपों से परे शाश्वत शिव एक में अद्वितीयम है। इस तरह शिव युगों युगों तक बंगाल में बने रहे। समय बदल गया है। कालीघाट पटचित्र या जैमिनी रॉय के चित्र में शिव ने अपने धार्मिक अस्तित्व के साथ साथ संस्कृति में भी एक अमिट रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।